कहाँ भाग रहे हैं सर? सर 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 घोटाला कितने का उधर हुआ? उधर सर, उधर बता दीजिए। ना ना घोटाला कितना? आपने बोल दिया। अरे इधर भाई मीडिया वाले खुद पीटे, मीडिया वाले खुद पीटे उन्होंने। कहा क्यों रहे हैं? यहाँ तो खुले में बात करो भाई, ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? मैं जो सवाल है मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मैं भी आपको जवाब ही दे रहा हूँ ना। किसी दिल्ली सरकार के स्कूल में चले मत जाना। मुझे तो लग रहा है कि ये चैनल ही केजरीवाल का निजी चैनल, जिस ढंग से आप सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि आप सारे सवाल उसकी फेवर में पूछ रहे हो कि हम हाँ नेशनल दस्तक आप देख सब कुछ देंगे आपको, हम सब कुछ आपको देंगे। कार्ड दीजिए। ठीक, हम कंप्लीट कर ले। अब आपका क्या बोलते हैं, ऑफिस कहाँ पे है? नहीं पड़ता। केजरीवाल से कुछ लेके आए हो क्या? आप देंगे? हैं? आप कितना देंगे? मैं क्यों दूंगा? नहीं, आप कितना देंगे? आपकी बातों से पता चल रहा है। नहीं सुनो, आपकी बातों से पता चल रहा है। अरे ये खालिस्तानियों को क्या इतना बढ़ावा दे, इतने अराजकता फैलाई, क्या है? वही तो है। हम उस भारतीय जनता पार्टी के स्वयं और राष्ट्रीय स्वयं संघ के संघ है जो अपना भी काम करते हैं ना, तो वो संगठन नहीं करता, हमें अपने पैसे से करना पड़ता है उस चीज के लिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि बीजेपी से आते हैं। इसके बाद भी बीजेपी के तमाम नेताओं को सड़क पर आना पड़ा है। ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो मांग है वो मांग है कि मामले की जांच करवाई जाए, क्योंकि दिल्ली में हजारों करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। लोगों से जब मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी के नेताओं से बात कर रहा हूँ, मैं उनसे यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बताइए आखिर ये कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। कोई कहता है 1000 करोड़ घोटाला है, कोई कहता है 5000 का, मनोज तिवारी कहते हैं 1.5 लाख है, 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। सोचिए, इतने 1000 करोड़ घोटाला होता रहा और बीजेपी को पता नहीं चल पाया, और जब पता चला है बीजेपी सड़कों पर आई है, लेकिन कोई भी इनके पास सही आंकड़े नहीं हैं। हवा में बातें की जा रही हैं। ये लोग जो हैं, इन लोगों से हम यही समझते हैं घोटाला कितने करोड़ का हुआ है, कुछ है आपको आइडिया? या फिर वैसे ऊपर वालों ने बोला भैया आ जाओ, जंतर मंतर आ जाओ, आंदोलन करते हैं, केजरीवाल को बदनाम करते हैं? देखिए मित्रों, जहाँ तो मोदी जी करते हैं। जहाँ आग होती है ना, धुआं वहीं निकलता है। हाँ। सीबीआई और ईडी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। कितने हजारों का करोड़, एक एक आंकड़ा आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। हजारों करोड़ का घोटाला तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब रोड पर आइएगा, तब रोड पर आइएगा। आप अभी क्यों रोड पे आए हैं? शराब माफियाओं को दिल्ली में खुला व्यापार करने की छूट दी है ना, किस लिए दी है? एक के साथ एक फ्री देने का क्या प्रयास किया था? जो 321 जो ड्राई डे थे उनको 3 करने का क्या कारण था? जो एक संवैधानिक रूपरेखा बनी हुई थी कि मंदिर के पास ठेका नहीं खुलेगा, स्कूल के पास ठेका नहीं खुलेगा, ऐसी क्या इसमें, अगर ये इतनी सुंदर और विश्व की इतनी अच्छी शराब नीति थी तो फिर दिल्ली ने, केजरीवाल सरकार ने वापस क्यों ले लिया इसको? अगर ये विश्व की सबसे अच्छी शराब नीति थी तो वापस क्यों ले लिया? चोर की दाढ़ी में तिनका है। कैसे कह सकते हैं कितने घोटाला? तो घोटाला बता दीजिए सर, एग्जैक्ट आंकड़े बता दीजिए। और अगर आप लोगों को उम्मीद है ईडी सीबीआई जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर देगी तो रिपोर्ट आने दीजिए, इंतजार कीजिए। अभी क्यों सड़कों पर हैं आप लोग? सत्येंद्र जैन जेल में है ना, किस मामले में? घोटाले के मामले में। कौन सा घोटाला? शराब घोटाला? शराब घोटाला है जो भी है। नहीं, किस मामले में है? एक मिनट सर, किस? सर सुनिए, किस? अरे सर सुन तो लीजिए, किस मामले में जेल में सत्येंद्र जैन? किस मामले में है जेल में, बताइए। वो मनी लॉन्ड्रिंग में है। मनी लॉन्ड्रिंग। शराब का क्या ताल्लुकात है? अरे भ्रष्टाचार की बात करना है, हम भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं यहाँ पर। चाहे उसका कोई सा भी वो, आगे भी अगर शिक्षा नीति पे अगर घोटाला निकलता है तो हम फिर भी आएंगे, संघर्ष करेंगे दिल्ली के देहात को लेकर। गुजरात में घोटाला हो गया, गुजरात में हो गया, मध्य प्रदेश में घोटाला हो गया। आप बता रहे हैं ना, मुझे नहीं पता। आप बताइए फिर कितने का घोटाला? यही है, आप लोग एक पक्ष देखते हैं। मुझसे पूछ रहे हैं, आप बताइए गुजरात में कितने का घोटाला हो गया, बताओ। लोग शराब पी करके मर रहे हैं वहाँ पर। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब से। 27 सालों से बीजेपी की सरकार है, अलग अलग मुख्यमंत्री बदलते रहे, नरेंद्र मोदी का भी हुए हैं, कभी कोई और हुआ। इस वक्त भूपेंद्र सिंह पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के विषय पर तो बात रख नहीं सकता मैं दिल्ली का कार्यकर्ता हूँ, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। मैं गुजरात के विषय में चर्चा नहीं रख सकता। मैं क्या बोल रहे हैं सर? आइए, क्या बोल रहे हैं? क्या बोलिए। अरे आप लोग आए हैं, ये हमारे महामंत्री बोल देंगे। नहीं, ये तो कह रहे हमारे पास आंकड़े ही नहीं है। कहाँ भाग रहे हैं सर? घोटाला कितने का हुआ? उधर सर, बता दीजिए। घोटाला आपने बोल दिया। अरे इधर घोटाला कितने का हुआ है? किस चीज में? शराब में। आपको इतनी सी चीज चल रही है, 144 करोड़ का इसमें दिखाया था उस चीज के लिए। हाँ।
और सभी इसमें जो इनका वो क्या नाम है, पहले जो इनको उसमें मिलता था क्या नाम है बेनिफिट, वो बेनिफिट इनका बढ़ाया। घोटाला कितने का बता दीजिए प्लीज, घोटाला कितने करोड़ का है? एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता उस चीज़ के लिए, लेकिन घोटाला है या नहीं है। अगर घोटाला नहीं हुआ था तो ये वापस लेते क्या? अगर मैं क्या वापस क्यों ली इन्होंने? तो अब मैं पूछूं, जो तीनों कानून आए थे किसानों, सर सुन लीजिए, जो तीनों कानून आए थे किसानों के लिए मोदी सरकार ने वापस ले लिया, उसमें घोटाला हुआ था? क्या आपने मोदी जी ने बिल वापस लिया था, सुना था उनका भाषण? नहीं सुना था, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, बोलिए। उन्होंने क्या बोला था? हम इस बिल को लेकर आए थे किसानों के हित के लिए, लेकिन हमने वापस लिया देश हित में। तो देश सुन, अरे ये खालिस्तानियों का क्या है, इतना बढ़ावा दे, इतने अराजकता फैलाई, क्या है? वही तो है। कैप्टन, आपको ध्यान होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आके जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली में आके अमित शाह जी से उन्होंने बैठक की थी। उन्होंने बताया था कि जो चीज़ ये किसान आंदोलन के आड़ में क्या क्या के गुल खिला रहे हैं, वो उस चीज़ में था। और वो मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने बहुत अच्छा करा कि, क्योंकि क्या होता कि उन्होंने जो रखा था, आज भी मैं कह रहा हूँ उस चीज़ के लिए, वो बिल जो था वो था किसानों के हित के लिए, लेकिन देश हित में हमें वो वापस लेना पड़ा। ये चीज़ किसानों का हित, देश का हित, समझ नहीं आ रहा क्या है? समझ में नहीं आ रहा ना, मैं हाँ बताता हूँ। बताइए क्या है सुनो किसानों ना। का हित? किसानों को हित ये था कि किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी आयु मतलब उसकी जो इनकम है सोर्स बढ़ाने के लिए, उसके जो फार्मिंग के जो उत्पाद है, जो उसका मूल्य में उचित मूल्य मिलने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए था। और देश हित ये है कि देश उस किसान आंदोलन के आड़ में खालिस्तानी और विदेशी जो ताकतें हैं वो क्योंकि किसान हमारा एक अन्नदाता है, बहुत संवेदनशील एक वो चीज़ मुद्दा था उस चीज़ के लिए। वो ये चाहते थे कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखा होगा 26 जनवरी को उन्होंने क्या आतंक मचाया था, लेकिन मैं कहता हूँ सरकार की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ में उस आंदोलन को, उस गलत चीज़ को बहुत अच्छे पेशेंस के साथ में सेफ फेस किया। नहीं तो अगर कोई और सरकार होती ना, उस आंदोलन जिस तरीके से उन्होंने हरकतें की थी, उस तरीके से पता नहीं कितनी इंजरी होती, कितनी लोग मरते। दिल्ली पुलिस को उन्होंने दौड़ा के मारा। अब मैं कहता हूँ दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई थी। ईडी सीबीआई जितनी एजेंसियाँ थी पूरी फेल हो चुकी थी। अगर वहाँ पर खालिस्तानी आए थे, कितने गिरफ्तारी हुई बता पाएंगे आप? कौन से लोग थे खालिस्तानी लोग, आप जिन्हें खालिस्तानी बोल रहे हैं, और डर के मारे आप लोगों ने वापस ले लिया? क्या बात करते हैं सर आप? सुनो, ये आपकी सोच हो सकती है डर के मारे। मेरी सोच क्या हो सकती है? चुनाव था, यूपी में चुनाव था, इसीलिए वापस लिया गया। कोई चुनाव की वजह से वापस नहीं लिया, कोई किसी और वजह से वापस नहीं लिया। जो डर था, जो एक शंका थी, जो चीज़ सुनो, जो चीज़ थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये सिर्फ देश हित में वापस लिया गया था। और वो ये वही था, सिर्फ और सिर्फ। एक चीज़ क्लियर कीजिए सर, किसानों के लिए, किसानों के हित में बिल लाया गया, ठीक है, किसानों के हित में लाया गया, और इसके बाद देश हित में वापस ले लिया गया, यानी किसानों का भला ना होने पाए, अन्नदाता का भला ना होने पाए। और जब अन्नदाता के खिलाफ जो सरकार होगी वो देश के साथ खड़ी होगी, यही कह रहे हैं आप? नहीं, आप इसको गलत उसमें बात कर रहे हो। आप यही कह रहे हैं ना सर, किसानों के हित में लेके आए, किसानों के हित में लाया गया और किसानों के खिलाफ फिर वापस लिया गया। खिलाफ वापस नहीं हाँ, लिया तो गया। फिर किस लिए वापस लिया? वापस नहीं लिया, वो तो जो पहले व्यवस्था थी वही चीज़ थी, उसमें सिर्फ वापस इसलिए लिया गया क्योंकि देश में अराजकता ना फैले। ये जो खालिस्तानी है, जो इनको जो है ना, तो किसानों के खिलाफ अगर मैं आपको 100 रुपये, एक मिनट, अगर मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चे का फीस जमा कर दीजिए 100 रुपये में, आपकी नज़र में क्या है? आपकी नज़र में क्या मार्केट मस्ती? सर सुन लीजिए, ये जो खालिस्तानी सुन जो लीजिए नहीं, आप सर, जब खुश होते हैं आप, खालिस, जब आप अरे खुश सर होते हैं सुन तो ना, लीजिए, नहीं, आप ही लोग सवाल सुन लीजिए सर। आप ही वो लोग हैं जो, सुनो, जब देखो जी इतने लोग मर गए किसान आंदोलन में, फलाना हो गया, टिकड़ा हो गया, जब उसको जब देश हित में वापस लिया गया तो फिर भी आपको दिक्कत है उस चीज़ के लिए। और सुनो, ये कमेंटमेंट है किसानों की जो आयु को बढ़ाने के लिए और सब इनको करने के लिए, आज भी चीज़ चल रही है, कर रहे हैं। जितनी जो चीज़ें मोदी सरकार ने किसानों के लिए आज तक की हैं, आज तक किसी सरकार ने नहीं की हैं। चाहे वो गरीब छोटे किसानों के लिए उनकी आर्थिक सहायता हो, चाहे खेती है आपके पास? खेती है मेरे आपके पास खेती है, कितना? मेरे पास 10 बीघा खेती है। अच्छा, तो डीजल का क्या रेट है? डीजल में यूज नहीं करता, बिजली से चलता है सब। जो अच्छा, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, महंगा हो रहा है, महंगे होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लेके आए हो क्या? आप देंगे? हैं? आप कितना देंगे? मैं क्यों दूंगा? नहीं, आप कितना देंगे? आपकी बातों से पता चल रहा है। नहीं, सुनो, आपकी बातों से पता चल रहा है। अरे आपकी बातों से पता चल रहा है। नहीं, आप देंगे सर, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जिस तरीके आपके जो तरीके है ना, जो आप जो नेगेटिव चीज निकल, आप क्या नेगेटिव चीज बोलना सुनना चाह रहे हो? नहीं, आप देंगे? आप देंगे, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं क्यों दूंगा? अरे भाई सुनो, यहाँ तो सुनो, ये हम उस भारतीय जनता पार्टी से हैं। सुनो, हम उस भारतीय जनता पार्टी के स्वयं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ है, जो अपना भी काम करते हैं ना, तो वो संगठन नहीं करता, हमें अपने पैसे से करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। वहाँ पर यहाँ पर कोई ना कोई लालच से नहीं जुड़ा होता। यहाँ अगर कोई आदमी अगर आज हम इस पंचायत में आए तो अपने काम धाम छोड़ के आए, कोई पैसों के टट्टू नहीं है कि पैसों से लेके आए यहाँ पर कोई किसी को, समझे ना। हम राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं और राष्ट्रवाद के साथ ही चल रहे हैं।
ये देश विरोधी ताकतें जो है ना, चाहे कितना भी कुछ कर लें, कुछ लोगों को बरगला सकती है। महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार फला फला की सरकार। फ्री मिल रही है ना? हाँ? आपको बिजली फ्री मिलती है, हमें तो नहीं मिल रही। हमारा बिल आता है, कितना आता है? हमारा अभी 5,500 रुपये है। कितना यूनिट? यूनिट तो आपको मैं चेक करके बता दूंगा, तो नंबर दे दो आप अपना। कोई है आपके पास? जरा दिखाइए, कोई मैसेज आया? बिल 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 आप व्हाट्सएप लेके नंबर दो। घूमेंगे कैसी बात कर भाई, कैसी बात करते हो मेरे भाई, कैसे नहीं कैसे महापंचायत है ये, बिल की महापंचायत थोड़ी है। किसानों की किसानों दिल्ली को सर, सुन लो। किसानों का दर्जा ही नहीं दे रखा। दर्जा कहाँ मिला किसानों दिल्ली के किसानों को जो है ना कॉमर्शियल रेट पे बिजली मिल रही है, जानकारी है? सर मैं पूछ रहा हूँ कि डीजल, सर सुन लीजिए, सुनिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और अभी जन्मदिन भी था, लगातार मनाया जा रहा अभी तक जन्मदिन, तो किसानों के हित नहीं की, मनाया जा रहा, सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा भाई। ठीक है, सेवा, चीजों को करेक्ट कर लो आप। ठीक आप है, गलत चीजों को मत ठीक, प्रेस करो सुनिए चीज़ के सर, लिए। सुनिए, आप सुनिए, मैं जनता के बारे में पूछ रहा से लेके हूँ, मैं आपसे, अरे सर सुन तो, 17 सवाल तारीख से सुन। लेके, मैं वही बता रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ भाई। 17 तारीख से लेके और 2 अक्टूबर तक का सेवा पखवाड़ा चल रहा है। आज तक इतने ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेट कर रहे हैं 15 लाख लोग। रुपए आ जाएगा इसी हफ्ते। आज सुनो, आज वैक्सीनेशन केंद्रों आपसे एक पे बात में- पूछना चाह रहा हूँ। अपोजिशन का कोई नेता करे तो 15 लाख आ जाएगा इसी हफ्ते। एक मिनट, मैं आपसे ही बात पूछ रहा हूँ, आप मीडिया वाले हो। अभी निजामुद्दीन के पीछे जो काले खां बस स्टैंड है, वहाँ विनोद शर्मा मीडिया वाले ढंग से पेले वहाँ, किसके वहाँ जो विधायक थे, केजरीवाल सरकार, अनुमान- कौन, सरकार- अब्दुल्ला खान और उसके चेले, जो फ्रॉड जमीन कब्जा रखी थी, तो उन्होंने ये दिखाया सच क्या कि आपकी जमीन है, नहीं बोले, कह रहे आप किसकी परमिशन से आ मीडिया गए, में कह रहा कि हाँ, किसकी ये परमिशन से बेल आ रोड की गए, जमीन अंदर है। कैसे है, चलो आप कमरे में चलो, 2 मिनट बैठ के बाद गेट बंद करा, 2 काले चश्मे वाले आए, हल्की हल्की दाढ़ी और तड़ातड़ वहीं पीटना स्टार्ट कर दिया, कैमरा भी तोड़ दिया। जो दूसरा लड़का था जो कैमरा चला रहा था, उसको भी लात घूसा से हमने खुद ने, हमें धमका रहे हैं क्या आप हमें? भाई मीडिया वाले खुद पीटे, मीडिया वाले खुद पीटे उन्होंने। धमका क्यों रहे हैं? यहाँ तो खुले में बात करो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? मैं जो सवाल है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मैं भी आपको जवाब ही दे रहा हूँ ना। किसी दिल्ली सरकार के स्कूल में चले मत जाना। ये मैं बता रहा हूँ, क्या बोल मैं रहे कह रहा हैं? हूँ किसी सरकारी स्कूल में चले मत आप जाना। दिल्ली सरकार के स्कूल में अकेले मत जाना भाई, मैं यही कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप चले गए उसके लिए मुझे शुक्रिया, उस बताने के लिए शुक्रिया है। टीडी न्यूज़ वाले आपको पता नहीं कि स्कूल में गए थे सच्चाई दिखाने। 3 शेड में चल रहा था स्कूल, 3 शेड में स्कूल चल रहा है दिल्ली में, जो वर्ल्ड क्लास स्कूल है। सच्चाई है उसकी कि 3 शेड में स्कूल चल रहा है। पीने का पानी नहीं है। वो बच्चे बता रहे थे कि अगर पीने के लिए बाहर पानी चले जाते आप सुन लीजिए, लखीमपुर मामला सुना होगा, ठीक है? सुना है। टेनी ने क्या किया था, वहाँ पर थार चढ़ा दी पत्रकारों के ऊपर, पत्रकार मर गया। नहीं, कौन कह रहा? नहीं, आपने नहीं सजा नहीं, दूसरी बात पहले नहीं भी हो रहा ना सर, इस मामले में भी हो रहा सर, इस मामले, अरे क्यों अपनी आवाज को, क्या उनका बेटा था ना, उनका बेटा था, बेटा था क्या था? बेटा चढ़ाया थार। जेल में है कि नहीं है? नहीं, जेल में भी है। दूसरी बात सुनो, वो क्या कर रहा था? वो अपनी जान बचाने के लिए भागा था। अब कोई किसी के नीचे आ जाए, क्या करेगा उस चीज के लिए? गाड़ियों में से अगर मरता क्या ना करता, वो अपना वहां से बाहर जा रहा था या कुछ भी कर रहा था, वो उसने जानबूझ के नहीं मारा किसी को। कोई अगर वो वहां से भीड़ से बच के भाग रहा था अपने वहां पे उस चीज के लिए, और वो भी पता नहीं, अभी वो भी सुनो, वो भी जांच चल रही। वो भी ये नहीं कि वो खुद उसमें था भी या नहीं था, वो सिर्फ उसकी गाड़ी जरूर वहां पर थी, उसका नहीं पता था वो था या नहीं था उसमें चीज के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील चौहान है। आपका क्या नाम सर? नरेंद्र शर्मा है, और पत्रकार को मारा उन लोगों ने जो गाड़ी में से खींच खींच के मार रहे थे। देखो, ये गलत लोगों का सहयोग कर रहे हैं उस चीज के लिए। भाई हो, अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो क्या हम आपके साथ नहीं रहेंगे? ये बताइए, आप भी तो हमारे घर से या परिवार से किसी न किसी रिश्तेदारी के रूप में तो होंगे। अगर किसी पत्रकार के सवाल साथ में देखो मारकाट देखिए, करे कोई, तो कोई सरकार बताओ। हो, कोई नेता हो, कोई विधायक हो, किसी भी पार्टी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि गुंडई जो हो रही है, गुंडई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मैं पूछ रहा था आप लोगों से, जब आप यहाँ पे आए, जो आज का मुद्दा आप उसी पे रहोगे, उस मुद्दे से हट के कहीं भी पहुंच जाओ पूरे। तो मैं पूछ रहा हूँ सर, तो सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता दीजिए शराब घोटाला कितने का हुआ था, कितने का हुआ है? अच्छा, अभी उसके आंकड़े गिनती तो अभी हुई नहीं है, एग्जैक्टली फिगर तो किसी के पास भी नहीं है। सीबीआई अभी जांच कर रही है, सीबीआई अभी जांच कर रही है, अभी ईडी जांच कर रही है। अभी जो पहले हुआ था, जो सुनने में हर जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है? कोई 4,000 करोड़ का रहा है, कोई 4,500 करोड़ का रहा है। एग्जैक्टली फिगर जो ईडी देगा वो एग्जैक्टली फिगर होगी। दुर्गेश पाठक का उसमें क्या रोल है? दुर्गेश पाठक को ईडी का समन भेजा गया, उन्हें तलब किया गया, क्या रोल है बताएंगे? हमारा मैटर तो है नहीं, ईडी का मैटर ईडी देखेगा। वही बात हो गई, हमने तो भेजा फिर वही बात हो गई। या तो
ऐसा ना ईडी तो आपके अंडर में है ना, इन्वॉल्वमेंट ईडी आपके अंडर में हमारे सर। अंडर में नहीं है, वो केंद्रीय सरकार के अंडर में है, हमारे अंडर में नहीं है। बीजेपी एक में दर्ज होता है। बीजेपी के अधीन नहीं है, सरकार बीजेपी की है, वो एक अलग बात है। अगर सरकार अब मान लो आज सरकार कांग्रेस की होती तो फिर बीजेपी को क्या घसीटते। केंद्र में जो भी जिस भी पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार के अंडर है ईडी, ना कि वो बीजेपी के अंडर है। अब केंद्र सरकार में बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर है तो वो एक अलग बात है, अगर कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर होता तो वो कांग्रेस के अंडर होती। यही नरेंद्र मोदी है ना जो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह गलत तरीके से ईडी सीबीआई का यूज़ कर रहे हैं और अब बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी यूज़ कर रहे हैं, यही है ना। ऐसा वो तो विपक्ष का काम है, विपक्ष कहता ही है, जो रूलिंग पार्टी होती है सेट करके बात कर रहे हैं आप, माइंड सेट नहीं, जो करके। बयान है नरेंद्र मोदी का, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अपोजिशन पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी उसका अपोज करती ही करती है, कोई भी क्यों ना। अगर आपको भी वहाँ बिठा देंगे तो मैं आपका अपोज करूँ, मान लो मैं बैठा मेरा अपोज करोगे, ये सिंपल सा फंडा है। आज जो प्रोग्राम था एक इवेंट था कि केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोलना है, चाहे कोई घोटाला हो या घोटाला ना हो। देखो शराब घोटाले का था, कोई घोटाला हो या नहीं, केवल शराब घोटाले के अगेंस्ट था, मनोज सिसोदिया के खिलाफ था, ना कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ठीक है, जो किसके उसका खिलाफ था ये? दिल्ली सरकार के मंत्री हाँ। मनीष सिसोदिया के खिलाफ था। लेकिन मैंने देखा कि एक आदमी आया था, वो कह रहा है कि मैं तो इमराज हूँ दिल्ली के मुखिया केजरीवाल का। हाँ, तो जब मुख्यमंत्री के अधीन है ना वो सारे उसके मंत्री, तो जो उसका शराब मंत्री है वो उसके अधीन ही तो है, वो कोई अपने आप सर्वे सर्वा तो नहीं है ना। मान लो मैं बॉस हूँ, अगर आप मेरे अंडर मंत्री हो तो जो मैं कहूँगा आप जो अगर आप गलत काम कर रहे हो मेरी नॉलेज में तो होगा ही ना। हास्यास्पद जवाब दे रहे हैं आप कभी कह रहे हैं कि बीजेपी के अंडर में जो है कि और सीबीआई ईडी नहीं है, बीजेपी फिर के कहते हैं अंदर केंद्र में सरकार है, के अंदर फिर है। कहते हैं कि सरकार उसी की है। बीजेपी ये की समझ नहीं आ रहा क्या ईडी क्या में- घुमा रहे हैं, जलेबी क्यों छान रहे हैं इतना। जलेबी ना आप घुमाने की कोशिश कर मैं रहे हो। नहीं घुमा रहा हूं, आप मेरी सर। सीधी सी बात समझो कि केंद्र सरकार के अंडर है, बीजेपी के अंडर नहीं है ईडी। ईडी जो है वो केवल केंद्र सरकार, हमें केंद्र पता- में जिस भी पार्टी की सरकार है, अगर वो कांग्रेस की है तो कांग्रेस के अंडर है, अगर आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के अंडर है। घोटाला हो रहा था तो एजेंसियां कहाँ थी सर? ये तो एजेंसियां बताएगी, हम थोड़ी जाएंगे। ये तो एजेंसियां पकड़ रही है ना। आप उनसे पकड़िए ना, तो उनके खिलाफ बोलिए ना, तब तुम लोग कहाँ सो रहे थे? ऐसा होता है जब आप एक्सीडेंट करोगे, मर्डर करोगे, जब आपकी कंप्लेंट आएगी तभी तो आप पे कार्रवाई होगी ना। आप भाग जाओ, लेकिन ईडी धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंचेगी ना। इससे क्या जो ये आंदोलन हो रहा है, तो क्या इससे एमसीडी में बीजेपी जीत जाएगी इस आंदोलन से? यार इसका एमसीडी से कोई लेना देना नहीं तीन बार है। से यही ये कह है रहे सिर्फ लोग सवाल। शराब मंत्री मनीष सिसोदिया की कार्रवाई की जाए, जो उन सबूतों को छुपाने की कोशिश कर रहा है उसको उजागर करने के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं है। इसका एमसीडी के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चलिए शुक्रिया आपका। MCD ये तो बीजेपी के सारे कार्यकर्ता हैं, अलग अलग पदों पर ये लोग आसीन हैं, अलग अलग तरीके से ये लोग काम करते हैं बीजेपी के लिए। ये लोग आज आए हुए थे यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए। लेकिन इन लोगों के पास कोई फिगर नहीं है घोटाला कितने का हुआ है। सवाल अभी भी वही बरकरार है जो मैं सवाल शुरू से पूछ रहा हूँ, घोटाला कितने का हुआ है। कोई कह रहा है 1000 करोड़ का है, कोई कह रहा 1300 करोड़ का है, तो कोई कह रहा है कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है। समझ नहीं आ रहा घोटाला कितने का। क्या मुझे बोल तो रहे हैं? लग रहा है कि ये चैनल ही केजरीवाल का निजी चैनल, जिस ढंग से आप सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि आप सारे सवाल उसकी फेवर में पूछ रहे हो कि ये आपकी सोच हो सकती है। एमसीडी के चुनाव से क्या लेना देना इससे। आप जो है ना, आप जा करके हमारा चैनल YouTube पे देख सकते हैं कि हम नेशनल दस्तक, हाँ अपना नेशनल कार्ड दस्तक दीजिए आप देख सकते, सब कुछ देंगे आपको, हम सब कुछ आपको कार्ड देंगे। दीजिए। ठीक, हम कंप्लीट कर लें अब। अब आपका क्या बोलते हैं, ऑफिस कहाँ पे है? हमारा ऑफिस लक्ष्मी नगर है। ठीक है, आप अपना ठीक है कार्ड ना? दीजिए। हाँ चलिए शुक्रिया आपका। देख लीजिए, जब सत्ता से सवाल पूछा जाता है, जो लोग आंदोलन करते हैं, अगर उनसे सवाल पूछा जाए जो वास्तव में सवाल हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, कह देते हैं आप तो बिके हुए हैं, आप तो फला पार्टी के चैनल हैं, उनके कार्यकर्ताओं की तरह बात कर रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश में। सवाल किसी को भी अच्छा नहीं लगता, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। सवाल सबको बहुत चुभता है, बहुत ही बुरा लगता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।